सोशल मीडिया कुछ नासमझ औरतों के लिए जहर की तरह है। मनीषा भी उन्हीं में थी। फेसबुक पर उसने खेमचंद उर्फ राज से जो दोस्ती की, उसने उसका घर तो उजाड़ी दिया। साथ ही नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं आपका होस्ट अभय सिंह स्वागत करता हूं। अगर ऐसी ही रोज क्राइम से जुड़ी घटनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं। अरविंद राजपूत का घर मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के घमापुर इलाके में सरकारी कुआं के पास था। 49 साल का अरविंद राजपूत जबलपुर नगर निगम के आधार ताल जोन में बतौर डाक रनर काम करता था। उसके परिवार में 30 साल की पत्नी मनीषा, 7 साल की बेटी और 5 साल का एक बेटा था। करीब 10 साल पहले जब अरविंद के माता पिता जीवित थे तो घर की माली हालत अच्छी नहीं थी। घर अरविंद के बड़े भाई की कमाई से चलता था। जब बड़े भाई की शादी हो गई तो वो अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा। हायर सेकेंडरी तक पढ़े अरविंद की उम्र बढ़ती जा रही थी, पर ना ही उसे कहीं काम धंधा मिल रहा था और ना ही उसकी शादी हो पा रही थी। आखिरकार 2012 में अरविंद को जबलपुर नगर निगम में दैनिक वेतन पर काम मिल गया। अरविंद जब 40 साल का था तो सन 2012 में उसकी शादी मनीषा ठाकुर से हो गई, जिसे बबली भी कहते थे। उसकी उम्र 21 साल थी। मनीषा की मां का बचपन में ही निधन हो गया था। उसके पिता ने उसकी सगी मौसी से शादी कर ली थी, जिसे उसने सगी बेटी की तरह पाला था। मैट्रिक तक पढ़ी मनीषा सुडौल काया और सुंदर आंखों की वजह से बहुत सुंदर लगती थी। मनीषा के 2 भाई थे। छोटा ग्वारी घाट में रेस्टोरेंट चलाता था, जबकि बड़े भाई ने दूसरी जात की लड़की से लव मैरिज कर ली थी। वो परिवार से अलग रहता था। अरविंद मनीषा का बहुत ख्याल रखता। मनीषा चंचल और खुले विचारों वाली लड़की थी। उसे सजना संवरना और घूमना फिरना पसंद था, लेकिन अपने से दोगुनी उम्र के पुराने ख्यालात के सादगी पसंद पति अरविंद के साथ वो मन मारकर दिन काट रही थी। सन 2016 में नगर निगम ने अरविंद की डाक रनर की नौकरी स्थायी कर दी। वक्त के साथ अरविंद के परिवार में एक बेटी और एक बेटा आ गया। जब तक घर में अरविंद के माता पिता जीवित रहे, मनीषा उनकी देखरेख में लगी रही। अरविंद टिफिन लेकर सुबह ऑफिस निकल जाता तो शाम को ही लौटता। मनीषा का जब भी मन होता अपने बच्चों को लेकर अपने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां चली जाती। जब वो लोगों को स्मार्टफोन पर फेसबुक, यूट्यूब चलाते देखती तो उसका मन भी करता कि उसके पास भी स्मार्टफोन होता तो कितना अच्छा होता। एक दिन उसने अरविंद से स्मार्टफोन की डिमांड रख दी। अरविंद के पास कोई सेलफोन नहीं था, ना ही ऐसी हैसियत थी कि महंगा स्मार्टफोन खरीद सके। इसके बावजूद उसने पत्नी को खुश रखने के लिए स्मार्टफोन लाकर दे दिया। अरविंद ने मनीषा को ऑफिस के अपने 1-2 साथियों के नंबर भी दे दिए। जब भी मनीषा को अरविंद से बात करनी होती, वो उसके दोस्तों के फोन पर कॉल करके पति से बात कर लेती। मनीषा की अंगुलियां पूरे दिन स्मार्टफोन पर घूमती रहती। उसने फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाया और प्रोफाइल में अपनी खूबसूरत अदाओं वाली तस्वीरें अपलोड कर दी। उसे बहुत सारे लाइक और कमेंट्स मिलने लगे। उसने बहुत सारे लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट भी स्वीकार कर ली थी। अरविंद थका हारा जब काम से लौटता तो घर पर मनीषा को बच्चों के साथ मोबाइल में बिजी देखकर खुश हो जाता। अरविंद 49 साल की उम्र पार कर चुका था, जबकि मनीषा अभी 29 साल की जवान औरत थी। बढ़ती उम्र, शराब की लत और नौकरी के बोझ ने अरविंद को जिस्मानी तौर पर कमजोर बना दिया था। उसे महसूस होने लगा था कि अब वो मनीषा को शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। औरत की शारीरिक जरूरतें पति पूरी करने में सक्षम ना हो तो कई बार औरत के कदम बहक जाते हैं। ऐसा ही मनीषा के साथ हुआ। मनीषा फेसबुक की दुनिया में इस तरह खो गई थी कि वो बिना जांच पड़ताल के किसी भी लड़के को अपना फ्रेंड बना लेती थी। फेसबुक पर नए नए दोस्त बनाना और सोशल मीडिया पर चैटिंग करना उसका शगल बन गया था।
2019 के मार्च महीने में एक दिन मनीषा दोपहर में घर के कामकाज से निपटकर बिस्तर पर लेटी थी। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने जैसे ही हेलो बोला, दूसरी तरफ से किसी लड़के की आवाज आई। हाय मनीषा, मैं राज बोल रहा हूं। कौन राज? मनीषा ने आश्चर्य से पूछा। मनीषा, मैं राज यादव हूं। फेसबुक पर तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसे तुमने स्वीकार कर लिया था, पर तुम्हें मेरा मोबाइल नंबर किसने दिया? मनीषा ने हैरानी से पूछा। हम जिसे दिल से चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर तो क्या उसकी पूरी खोज खबर रखते हैं? राज ने दीवानगी के साथ जवाब दिया। मनीषा को किसी अपरिचित लड़के का इस तरह बात करना अच्छा नहीं लगा। उसने थोड़ी सी बात करके फोन काट दिया। फिर उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने राज यादव नाम के लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। उसे यह उम्मीद कतई नहीं थी कि कोई फेसबुक फ्रेंड उसे फोन मिलाकर इस तरह बातचीत करेगा। मनीषा की फेसबुक की ये दोस्ती धीरे धीरे मनोरंजन का साधन बन गई। पति अरविंद दिन भर ऑफिस में रहता और मनीषा का समय सोशल मीडिया पर बीतता। उसने उस दिन भले ही फोन डिस्कनेक्ट करके रात से तौबा कर ली थी, लेकिन वो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया था। उसे महसूस होने लगा था कि अब वो मनीषा को शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। औरत की शारीरिक जरूरतें पति पूरी करने में सक्षम ना हो तो कई बार औरत के कदम बहक जाते हैं। ऐसा ही मनीषा के साथ हुआ। मनीषा फेसबुक की दुनिया में इस तरह खो गई थी कि वो बिना जांच पड़ताल के किसी भी लड़के को अपना फ्रेंड बना लेती थी। फेसबुक पर नए नए दोस्त बनाना और सोशल मीडिया पर चैटिंग करना उसका शगल बन गया था। 2019 के मार्च महीने में एक दिन मनीषा दोपहर में घर के कामकाज से निपटकर बिस्तर पर लेटी थी। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने जैसे ही हेलो बोला, दूसरी तरफ से किसी लड़के की आवाज आई। हाय मनीषा, मैं राज बोल रहा हूं। कौन राज? मनीषा ने आश्चर्य से पूछा। मनीषा, मैं राज यादव हूं। फेसबुक पर तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसे तुमने स्वीकार कर लिया था, पर तुम्हें मेरा मोबाइल नंबर किसने दिया? मनीषा ने हैरानी से पूछा। हम जिसे दिल से चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर तो क्या उसकी पूरी खोज खबर रखते हैं? राज ने दीवानगी के साथ जवाब दिया। मनीषा को किसी अपरिचित लड़के का इस तरह बात करना अच्छा नहीं लगा। उसने थोड़ी सी बात करके फोन काट दिया। फिर उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने राज यादव नाम के लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। उसे यह उम्मीद कतई नहीं थी कि कोई फेसबुक फ्रेंड उसे फोन मिलाकर इस तरह बातचीत करेगा। मनीषा की फेसबुक की ये दोस्ती धीरे धीरे मनोरंजन का साधन बन गई। पति अरविंद दिन भर ऑफिस में रहता और मनीषा का समय सोशल मीडिया पर बीतता। उसने उस दिन भले ही फोन डिस्कनेक्ट करके रात से तौबा कर ली थी, लेकिन वो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया था। वो रोज ही किसी न किसी बहाने उसे फोन करने लगा। वो मनीषा के फेसबुक मैसेंजर पर कभी प्यार भरी शेरो शायरी भेजता तो कभी उसकी पोस्ट पर कमेंट करके प्यार जताता। धीरे धीरे मनीषा को भी रात से फोन पर बातचीत करने में मजा आने लगा। फोन पर शुरू हुआ बातचीत का यह सिलसिला कब प्यार में बदल गया, मनीषा को पता ही नहीं चला। अब वो रोज राज के फोन का इंतजार करती। कभी राज फोन करना भूल जाता तो मनीषा उसे कॉल करके उससे प्यार भरी बातें करती। कभी कभी दोनों वीडियो कॉल के जरिए भी एक दूसरे का दीदार करके मस्ती भरी बातें कर लेते थे। राज और मनीषा का प्यार परवान चढ़ा तो एक दिन वो मनीषा से मिलने जबलपुर आ गया। उस समय अरविंद काम पर गया हुआ था और उसके दोनों बच्चे अरविंद के बड़े भाई के घर गए हुए थे। मनीषा ने 25 साल के गौरे चिट्टे गबरू जवान राज को देखा तो पल भर के लिए तो वो सपनों की दुनिया में खो गई। राज ने बताया कि उसका नाम खेमचंद यादव है, लेकिन उसे घर वाले राज कहते हैं। राज ने मनीषा से फेसबुक मैसेंजर और वीडियो कॉल के जरिए तो कई बार बातें की थी, लेकिन खूबसूरत मनीषा को पहली बार नजरों के सामने देखा तो अपना आपा खो बैठा। मनीषा कब से उससे मिलने के सपने संजोए थी। उसे मौका मिला तो उसने भी राज का पूरे मन से साथ दिया। शाम को जब अरविंद काम से घर लौटा तो घर में नए मेहमान को देख मनीषा से पूछा, अरे मनीषा,
मेहमान कहां से आए हैं? मनीषा ने खेमचंद का परिचय कराते हुए कहा, ये मेरी बचपन की सहेली के जीजा हैं। नाम है राज यादव। यूपी के बांदा से किसी काम के सिलसिले में जबलपुर आए हैं। अरविंद ने गर्मजोशी से राज का स्वागत किया और उसकी खूब मेहमान नवाजी भी की। दूसरे दिन अरविंद उसे भेड़ाघाट घुमाने ले गया और वहां का धुआंधार जलप्रपात दिखाया। शाम को बैठकर दोनों ने जाम छलकाए। राज यादव महीने 2 महीने में काम का बहाना बनाकर मनीषा 28 अगस्त 2021 को रुचि का भाई शुभम उत्तर प्रदेश पुलिस में एएसआई की परीक्षा देने लखनऊ आया तो वो अपनी बहन रुचि के मकान पर ही रुका। रुचि ने उसे भी बताया कि वो नीरज से तलाक ले रही है और तहसीलदार पद्मेश से शादी करने वाली है। फोन पर शुभम की पत्नी शालिनी यानी अपनी भाभी को भी रुचि ने पद्मेश से शादी करने की बात बताई। वो शादी को लेकर बहुत खुश थी। समय निकलता जा रहा था, लेकिन पद्मेश शादी की बात कहता जरूर था, लेकिन करता कुछ नहीं था। इस पर रुचि पद्मेश पर जल्दी शादी करने का दबाव बनाने लगी। उसके बार बार दबाव डालने से पद्मेश को एहसास हो गया कि रुचि अब ऐसे नहीं मानने वाली। अब वो उसे किसी तरह समझाकर बहला फसला नहीं सकता। तो उसने रुचि से अपने शादीशुदा होने की बात बता दी। ये सुनकर रुचि हैरत में पड़ गई। इतना बड़ा झूठ? पद्मेश ने उससे बोला। वो उसे ही सच मानती रही। उस झूठ को सच मानकर अपना तन मन उस पर लुटाती रही। लेकिन रुचि अब इतना आगे बढ़ चुकी थी कि वो वहां से पीछे नहीं लौट सकती थी। इसलिए वो पद्मेश के शादीशुदा होने के बाद भी उससे शादी करने को तैयार हो गई। दूसरी ओर पद्मेश को उम्मीद थी कि उसके शादीशुदा होने की बात जानकर रुचि उससे शादी करने का इरादा छोड़ देगी, जिद नहीं करेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पद्मेश के लिए अब रुचि गले में फंसी हड्डी बन गई थी। न निगलते बन रहा था, ना उगलते। वो उससे दूरी बनाने लगा। उसकी कॉल आती तो वो उठाता नहीं था। अगर उठाता तो व्यस्त होने का बहाना बनाकर कॉल काट देता। एक दिन जब रुचि ने पद्मेश को फोन किया तो वो प्रयागराज में अपने घर पर था। मोबाइल की घंटी बजते देखकर पद्मेश की पत्नी ने कॉल रिसीव कर ली। इसके बाद दोनों में काफी नोकझोंक हुई। डाक बुक को उलट पलट कर देखा गया तो पर्ची पर एक मोबाइल नंबर लिखा था। पर्ची में लिखे मोबाइल नंबर पर टीआई विजय तिवारी ने फोन लगाया तो फोन रिसीव करने वाले ने अपना नाम मलखान और पता ग्वारघाट बताया। टीआई तिवारी ने जब उसे बताया कि मुर्गी मैदान पर एक डेड बॉडी मिली है, उसी के कपड़ों की जांच में नगर निगम की डाक बुक और ये मोबाइल नंबर मिला है, तब मलखान ने पुलिस को बताया कि उसका जीजा अरविंद राजपूत नगर निगम में डाक लाने ले जाने का काम करता था। मलखान ने जब मनीषा को फोन लगाकर बातचीत की तो उसने बताया कि वो कल अरविंद को बताकर बच्चों के साथ एक गामी के कार्यक्रम में व्हीकल फैक्ट्री इलाके में आई है। मलखान ने मनीषा से अरविंद के साथ किसी अनहोनी की आशंका व्यक्त की तो वो फोन पर रोने लगी। मलखान ने उसे समझाते हुए उसके साथ तत्काल मुर्गी मैदान चलने को कहा। मलखान कुछ ही देर में मनीषा और एक रिश्तेदार को ऑटो में बिठाकर सदर के मुर्गी मैदान पहुंच गया। वहां पहुंचकर मनीषा ने पति अरविंद को पहचान लिया। लाश की पहचान होने पर पुलिस टीम ने शव पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। स्थिति के मद्देनजर पुलिस मनीषा के बयान नहीं ले सकी। घटना को बीते 3 दिन हो चुके थे। इसी दौरान मनीषा ने एक बार घर पर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसकी जानकारी कैंट पुलिस को मिल गई थी।
पुलिस सहानुभूति की वजह से उसके बयान नहीं ले पा रही थी। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देश पर नगर की सीएसपी भावना मरावी ने हत्या का राज जानने के लिए कैंट थाना पुलिस की एक टीम तैयार की। कैंट पुलिस थाना के टीआई विजय तिवारी ने जब मनीषा के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो 2 मोबाइल नंबर संदिग्ध पाए गए। इन मोबाइल नंबरों की लोकेशन सर्च करने पर पुलिस को एक नंबर आकाश विनोदिया सिविल लाइंस जबलपुर का और दूसरा नंबर खेमचंद यादव बांदा उत्तर प्रदेश का था। कैंट पुलिस ने सबसे पहले राज यादव के मोबाइल को सर्विलेंस पर लगाया तो घटना वाले दिन 21 जनवरी को उसकी लोकेशन सुबह के 6 बजे से रात के 9 बजे तक जबलपुर की मिली। पुलिस की टीम जब खेमचंद की खोजबीन के लिए बांदा पहुंची तब तक वो अपने गांव बेनीपुर पहुंच चुका था। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर उसके घर पर मुंह अंधेरे दबिश तो ये पिछले दरवाजे से भाग निकला। आसपास के इलाकों में दिन भर उसकी तलाश की गई मगर राज नहीं मिला। उसके पिता ने बताया कि वो अपने बड़े भाई के पास सूरत जा सकता है। पिता को राज और मनीषा के प्रेम संबंधों की पूरी जानकारी थी। पता चला कि मनीषा जून 2020 में आंखों का इलाज करवाने के बहाने चित्रकूट आई थी और दोनों 5 दिनों तक एक होटल में रुके थे। तब उसने मनीषा को समझाया था कि अपना वैवाहिक जीवन बर्बाद न करे, मगर वो राज के प्यार में पागल हो गई थी। राज अपना मोबाइल घर पर छोड़ गया था। ऐसे में राज को खोजना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। पुलिस उसका मोबाइल जब्त कर खाली हाथ लौट आई। कैंट पुलिस पर जब पुलिस अधिकारियों का दबाव पड़ा तो आकाश विनोदिया की मोबाइल लोकेशन पर पहुंच गई। जबलपुर के सिविल लाइंस जाकर पता चला वो नंबर एक रिटायर्ड मेडिकल नर्स का है जो काफी बूढ़ी हो गई थीं। उन्होंने खुद को इलाके की भजन मंडली का अध्यक्ष बताते हुए मनीषा और अरविंद से किसी तरह की जान पहचान होने से इनकार किया। उन्होंने ये भी बताया कि ये सिम कार्ड उसके भतीजे आकाश ने लाकर दिया था, लेकिन इस सिम कार्ड का उपयोग आकाश कभी नहीं करता। पुलिस की समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अरविंद के मर्डर से नर्स का क्या कनेक्शन हो सकता है। पुलिस ने जब उनसे पूछा, आपके मोबाइल से कोई और शख्स बात तो नहीं करता?